आपके स्क्रीन पर जो तस्वीर नज़र आ रही है, इस तरह का दृश्य आपने कभी न कभी अपने आसपास ज़रूर देखा होगा। असल में ये एक गंभीर बीमारी है जिसे फाइलेरिया या हाथी पाँव भी कहा जाता है। अगर बात उत्तर प्रदेश की करी जाए तो उत्तर प्रदेश में फाइलेरिया एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या है। साल 2019 और 2020 के राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में से 51 जिले फाइलेरिया से प्रभावित हैं। इनमें से 17 जिले एंडेमिक हैं, यानी इन जिलों में फाइलेरिया का प्रसार अधिक है। असल में फाइलेरिया एक संक्रामक रोग है जो परजीवी कृमियों के कारण होता है। ये कृमि मनुष्य के लसिका तंत्र को संक्रमित करते हैं, जिससे लसिका द्रव का प्रभाव बाधित होता है। फाइलेरिया से जुड़े लक्षणों की बात की जाए तो शुरुआती दौर में आमतौर पर रात में बुखार होता है। दूसरा है हाथी पाँव। ये फाइलेरिया का सबसे आम लक्षण होता है, जिसमें पैरों या हाथों में सूजन आ जाती है। वहीं हाइड्रोसिल भी इसका एक प्रमुख लक्षण है। ये पुरुषों में होता है, जिसमें अंडकोश में सूजन आ जाती है। लिम्फेडेनोपैथी भी इसी का एक लक्षण है। ये लसिका ग्रंथियों में सूजन का कारण बनता है। और अंत में आता है एलिफेंटियासिस, जो कि फाइलेरिया का सबसे गंभीर लक्षण है, जिसमें शरीर के किसी भी हिस्से में अत्यधिक सूजन आ जाती है। फाइलेरिया के फैलने की बात की जाए तो ये मच्छरों के काटने से फैलता है। जब संक्रमित मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो वह कृमि के लार्वा को व्यक्ति के शरीर में छोड़ देता है। ये लार्वा वयस्क कृमि में विकसित होते हैं और लसिका तंत्र में प्रवेश करते हैं। इसके अलावा ये रोग गर्भवती महिलाओं से उनके बच्चों में भी फैल सकता है। इसके इलाज की बात की जाए तो इस गंभीर बीमारी के इलाज के लिए एंटीफाइलेरियल दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। ये दवाएं कृमि को मारने और लसिका तंत्र को ठीक करने में मदद करती हैं। वहीं गंभीर मामलों में हाथी पाँव और एलिफेंटियासिस के इलाज के लिए सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। इस बीमारी से बचने के लिए मच्छरों से बचाव करना सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, जिसके लिए मच्छरदानी का उपयोग करने के साथ साथ मच्छर भगाने वाली क्रीम का उपयोग किया जा सकता है और मच्छरों के पनपने वाले स्थलों को नष्ट कर भी इससे बचा जा सकता है। डॉक्टर से सलाह लेने के बाद एंटीफाइलेरियल दवाएं लेने से फाइलेरिया के संक्रमण को रोका जा सकता है और स्वच्छता बनाए रखना भी फाइलेरिया से बचाव का एक महत्वपूर्ण तरीका है। अब इस बीमारी से बचाव के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही कुछ योजनाओं की बात करें तो फाइलेरिया के नियंत्रण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि MDA अभियान के तहत फाइलेरिया से प्रभावित सभी लोगों को एंटी फाइलेरियल दवाएं दी जाती हैं ताकि लोग इसके संक्रमण में ना आए। प्रदेश सरकार द्वारा फाइलेरिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई अभियान भी चलाए जाते हैं। साथ ही सरकार मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट करने और मच्छरों की आबादी को कम करने के लिए भी कार्य करती है। बता दें कि मौजूदा समय में भी MDA अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में लोगों के घर घर जाकर फाइलेरिया रोधी दवा खिलाई जा रही है। गहन मॉनिटरिंग का ही असर है कि अभियान के शुरुआती 4 दिनों में ही करीब 20% लोगों ने दवा का सेवन कर लिया है। यह अभियान 28 फरवरी तक चलेगा। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद उत्तर प्रदेश में फाइलेरिया अभी भी एक बड़ी समस्या है। इसके कुछ कारण हैं, जैसे कि लोगों में जागरूकता की कमी होना, उनके लक्षणों को सही समय पर ना पहचान पाना, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की कमी के चलते भी कई लोग एंटी फाइलेरियल दवाएं नहीं ले पाते हैं। वहीं बरसात के महीने में मच्छरों का प्रसार फाइलेरिया के प्रसार का एक प्रमुख कारण होता है। फाइलेरिया को नियंत्रित करना एक चुनौती है, लेकिन यह संभव नहीं है। अगर सरकार, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और समुदाय के साथ मिलकर काम करे तो उत्तर प्रदेश में फाइलेरिया को मिटाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते फाइलेरिया को नियंत्रित करने के लिए कुछ उपायों पर भी ध्यान देना जरूरी है, जिसमें लोगों को फाइलेरिया के बारे में शिक्षित करना और इसके लक्षण को पहचानने में मदद करना महत्वपूर्ण है। लोगों तक एंटी फाइलेरियल दवाएं आसानी से पहुंच सके, इसके लिए भी सरकार को जरूरी इंतजाम करना चाहिए और मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट करने और मच्छरों की आबादी को कम करने के लिए प्रयास किए जाना जरूरी है। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।